हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। देखिए, हिंदी एक मासन संरचना है जो छाती के सामने स्थित होता है। क्या है, जो हमारा हृदय है वो एक मांसल मांस की बनी हुई संरचना है जो कि हमारी छाती के सामने स्थित होता है। यह संचरण नामक प्रक्रिया में पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। और हृदय के अलावा जो रक्त वाहिकाएं और रक्त एक इकाई के रूप में क्या है, हृदय प्रणाली का गठन करता है, हृदय का निर्माण करता है। मानव हृदय का परिचय। मानव हृदय जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। देखिए, जो हमारा मानव का हृदय है ये हमारे बॉडी के सभी अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो कि ये हमारे जीवन को बनाए रखने का कार्य करता है। ये सबसे हमारा जिम्मेदार महत्वपूर्ण है। यह 4 कक्षों यानी कि 4 चैम्बर वाला एक मांसल अंग है, मांस का बना हुआ है। दिल का आकार लगभग एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। देखिए, मानव हृदय का जो आकार होता है वो क्या है, मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का। मानव हृदय एक व्यक्ति के जीवन भर काम करता है और मानव शरीर में सबसे मजबूत और सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियों में से ये एक है। देखिए, जो हमारा मानव का हृदय होता है ना, ये एक व्यक्ति के मतलब जो व्यक्ति है उसके जीवन भर जो है वो काम करता है। जब तक उसका जीवन है तब तक वो कार्य करता है। अगर वो हृदय हमारा धड़कना बंद हो जाए तो मानव का जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। और मानव शरीर में सबसे मजबूत और सबसे कठिन काम करने वाली मांसपेशियों में से एक है। जाहिर सी बात है, हृदय को ले आना और ले जाना ये सबसे कठिन काम है। मनुष्य के अलावा अधिकांश अन्य जानवरों में भी हृदय होता है जो उनके पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। यानी कि सिर्फ मानव में ही नहीं, मानव के अलावा भी अधिकांश जानवरों में भी हृदय पाया जाता है जो उनके पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है। यहाँ तक कि अकशेरुकीय जैसे कि टिड्डे के पास पंप करने वाला अंग जैसा दिल होता है। यानी कि टिड्डे के पास भी एक ऐसा दिल है जो क्या है, उसके हार्ट को पंप करता है। हालांकि वे उसी तरह काम नहीं करते जैसे कि एक मानव हृदय करता है। मतलब उसके पास होता तो है लेकिन वो मानव के हृदय के जैसा कार्य नहीं करता है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मानव शरीर में हृदय की स्थिति। इस तरह अगर आप एग्जाम में हेडिंग वाइज आप इसमें से भी चाहोगे तो एक हेडिंग बना सकते हो। ऐसे पार्ट में डिवाइड करके इसको लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं हमेशा अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस बात का ज़रूर राइटिंग में ध्यान दिया करो कि ये जो हमारा ये चीज़ है ना, ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और इधर का लास्ट का देखिए, ये पूरा ऐसे अगर आप एक स्केल लोगे तो ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा। तो ये चीज़ें अपनी राइटिंग पे ध्यान दोगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर हो जाएगी। मानव शरीर में हृदय की स्थिति है। मानव हृदय वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यानी हमारी जो मानव हृदय है वो हमारी वक्ष गुहा में फेफड़ों के मध्य, फेफड़ों के बीच स्थित होता है। जो उरोस्थी स्तन स्थल के बाईं ओर, मतलब जो हमारा स्तन स्थल है उसके बाईं ओर लेफ्ट साइड थोड़ा सा होता है। यह भ्रूण मेसोडर्मल रोगाणु परत से प्राप्त होता है। यानी कि जो मेसोडर्मल भ्रूण होता है उसको वो रोगाणु परत से क्या होता है कि प्राप्त होता है। अब हम बात करने वाले हैं हृदय के कार्य के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ हृदय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगी। देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है ना, मनुष्य का हार्ट, वो एक दिन में 1 डे में 70 ml क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड पंप करता है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना। और ये इसका एक दिन में 7600 लीटर, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जो मानव का हृदय होता है, मैंने बताया ना कि एक दिन में क्या करता है, 7600 लीटर यानी कि 2000 गैलन, तथा अपने पूरे जीवन काल में ये क्या करता है, 200 मिलियन लीटर
200 मिलियन लीटर रक्त को क्या करता है? पंप करता है ये, ठीक है, पंप करता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसका भार जो है औसतन महिलाओं में 250 से, देखिए इसका वेट, देखिए जो हृदय का वेट होता है ना, यानी कि हृदय का भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुष पुरुष में 300 से 350 ग्राम होता है, ठीक है। देखो अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, 72 बार धड़कता है, जो लगभग 66 वर्ष यानी एक पूरे जीवन काल में 2.5 बिलियन बार धड़कता है। देखिए अब नवजात शिशु के बारे में अगर बात करें कि नवजात शिशु में इसका वेट कितना होता है, तो नवजात शिशु में कितनी बार धड़कता है, ये तो मानव का हृदय है। अब नवजात शिशु का हृदय 120 से 160 बार धड़कता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि नवजात शिशु का हृदय कितनी बार धड़कता है एक बार में, तो 1 मिनट में 120 से 160 बार धड़कता है। और मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, जो लगभग 66 वर्ष एक पूरे जीवन काल में 2.5 बिलियन बार धड़कता है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके बाद बात करते हैं हृदय के कार्य के बारे में, ठीक है। किसी भी जीव में हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है, ठीक है। किसी भी, चाहे कोई भी जीव है, अगर उसमें हृदय पाया जाता है तो उसका कार्य क्या है? पूरे शरीर में रक्त को निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है। यह ऑक्सीजन की भरपाई करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। देखिए यह क्या करता है? यह रक्त के प्रवाह को करके ये ऑक्सीजन की, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो उसकी भरपाई, इसकी पूर्ति करता है और कोशिकाओं और ऊतकों के बीच का पोषक तत्वों का संचार करता है। जो हमारी कोशिकाएं हैं उनसे ऊतकों के बीच क्या करता है? पोषक तत्वों का संचार करता है। हृदय के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, देखिए मानव हृदय के प्राथमिक कार्यों में से एक पूरे शरीर में क्या है? रक्त को पंप करना है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार आ रहा है। हृदय का सबसे मेन वर्क यही है कि हृदय के प्राथमिक कार्यों में से एक पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है, यानी कि रक्त के प्रवाह को बनाए रखना है। रक्त मानव हृदय सहित शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज और अन्य घटकों को पहुंचाता है। हृदय यह भी सुनिश्चित करता है कि शरीर में पर्याप्त रक्तचाप बना रहे। शरीर के भीतर 2 प्रकार के परिसंचरण होते हैं, फुफ्फुसीय परिसंचरण और प्रणालीगत परिसंचरण। अब हम बात करने वाले हैं परिसंचरण के प्रकार के बारे में। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन का वह हिस्सा है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को क्या करता है? हृदय से फेफड़ों तक ले जाने में मदद करता है और फिर ऑक्सीजन युक्त, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है, युक्त रक्त को हृदय में वापस लाने के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए हमने ऊपर बात की थी ना कि हमारे रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज और अन्य घटकों को पहुंचाता है हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस ले जाने के लिए क्या है कि जिम्मेदार होता है। प्रणालीगत संचलन परिसंचरण का एक और हिस्सा है जहां ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से क्या करता है? शरीर के प्रत्येक अंग और ऊतक में पंप किया जाता है। देखिए जो प्रणालीगत संचरण हमारा होता है संचलन, वो क्या करता है? परिसंचरण का एक और हिस्सा है जहां हमारा ऑक्सीजन युक्त, जो मतलब ऑक्सीजन से भरपूर रक्त जो होता है वो क्या होता है? हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग, यानी शरीर के विभिन्न अंगों तक और ऊतक में पंप किया जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फिर से हृदय में क्या करता है? वापस आ जाता है। अब देखिए उसके आगे की कहानी क्या है कि अब हृदय स्वयं एक मांसपेशी है। हृदय क्या है? यह मांसल संरचना है और इसलिए इसे ऑक्सीजन युक्त रक्त को
निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक अन्य प्रकार का परिसंचरण चलन में आता है, कोरोनरी परिसंचरण। देखिए यहाँ पे एक नया आ जाता है, कोरोनरी परिसंचरण। कोरोनरी परिसंचरण का एक अनिवार्य हिस्सा है जहाँ हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति की जाती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति के लिए क्या होता है कि जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मस्तिष्क जैसे अंगों को कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए ताज़ा ऑक्सीजन युक्त रक्त के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता होती है। अब देखिए संक्षेप में अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों की आपूर्ति और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्टों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम हृदय की विभिन्न शारीरिक संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गाइस आज के लिए इतना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो मानव हृदय की संरचना के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।